सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए एक बहुत ही विशेष और अचूक उपाय लेकर के आए हैं, जिसके माध्यम से आपके घर परिवार में दाम्पत्य जीवन की अगर कला चल रही है, संतान प्राप्ति में अगर दिक्कत हो रही है, अगर विवाह विलंब से हो रहा है बच्चे बच्चियों का, तो यह उपाय जरूर करें। जिनके रोजी रोजगार नहीं मिल पा रहे हैं, जिन युवा बच्चे बच्चियों की, जिनके घर में रोजी रोजगार में घाटा लग रहा है, धन की कमी आ रही है, आई हुई लक्ष्मी भी चली जा रही है, ऐसे लोगों के लिए रामबाण उपाय है। इस उपाय को करने मात्र से 7 बृहस्पतिवार इस उपाय को करिएगा और फिर देखिएगा दिन दूना रात चौगुना तरक्की आपके परिवार को मिलेगी, हर क्षेत्र में सफलता मिलेगा, घर में सुख शांति आएगी, समृद्धि आएगी। यह परिपूर्ण उपाय है। इस उपाय को कैसे करना है, क्या क्या लेना है, पहले तो हम यह बता दें। देखिए, इस उपाय में सबसे पहले इस उपाय को बृहस्पतिवार का उपाय बोलते हैं, गुरुवार का उपाय, थर्सडे का उपाय। तो आपको लेना क्या है? बृहस्पति का जो प्रतीक होता है वह पीला होता है। तो सबसे पहले नहा धो लीजिए, स्वच्छ कपड़ा धारण करिए। किस प्रकार का? पीले कलर का। जैसे मैंने आज पहना है, आज बृहस्पतिवार है तो पीला वस्त्र आपको धारण करना है। अगर पीला वस्त्र नहीं, पीला गमछा भी है तो उसको भी कंधे पर रख लीजिए पूजा करते समय। और पीला आसन बिछाइए, खुद पर बैठिए और पीले आसन पर अपने प्रभु को किसको किसको स्थापित करना है ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले जो है विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी को स्थापित करिए, साईं बाबा को स्थापित करिए। साईं बाबा कौन है? गुरु है। और गुरुवार गुरु का दिन है, तो गुरु का जो पहनावा है वह पीला है। गुरु का जो कलर होता है वह पीला होता है। पीला पुष्प लेना है, पीला आसन आपने बिछाया और पीले आसन पर खुद बैठना है, क्योंकि बिना आसन के कोई भी पूजा अगर की जाती है तो वह पूजा का जो है पृथ्वीकरण हो जाता है। जो ऊर्जा आप प्राप्त करते हो वह ऊर्जा आपको मिलती ही नहीं है। तो इसलिए आसन जरूर रखिए हर पूजा में। सफ़ेद और पीला 2 ही आसन रखना चाहिए। तो आसन पीला बिछाइए, गुरुवार की पूजा है, और पीला पुष्प लीजिए और घी का दीप लीजिएगा। गुरुवार को कोई भी दीप नहीं जलता, केवल घी का दीप जलाना चाहिए। इससे माँ वैभव लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और हमारे साईं प्रसन्न होते हैं जब दीप जलता है। तो दीप जलाइए घी का, 1 लोटा जल लीजिएगा और 1 धूप बत्ती जला दीजिएगा। अब यहाँ पर एक चीज़ आपको बताएंगे, एक मंत्र का जाप करना रहेगा तुलसी के माला से, और इस मंत्र का जाप करने के 1 माला जाप करना रहेगा और इसमें ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः मंत्र का जाप करना है। अब यहाँ बताएंगे कि जिनकी शादियों में विलंब हो रहा है, जिनके दाम्पत्य जीवन में कष्ट चल रहा है, उसमें क्या क्या करना है। बिजनेस में अगर घाटा लग रहा है तो क्या करना है। अगर युवा बच्चे बच्चियों की रोजगार नहीं मिल रहा है, तो जिनको संतान की प्राप्ति नहीं हो, क्या करना है। देखिए, सबसे पहले तो मैं एक चीज़ आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि आज ही हमारे द्वारा किया गया हवन से 3 राज्यों के लोग, छत्तीसगढ़, उसके बाद मध्य प्रदेश और उसके बाद बिहार, 3 जगहों पर 3 लोगों की सूचनाएं आज मिली है। बहुत खुशी हो रही है। मैं उपाय बताऊंगा, पहले इन लोगों का बता दूं। बिहार में हमारे एक लोग थे, उनकी शादी नहीं हो रही थी। लगभग उनकी शादी के लिए मैंने हवन किया था, उनकी शादी फिक्स हो गई, शादी हो गई। आज उन्होंने बताया गुरुदेव शादी हो गई। हमने कहा शादी के बाद आप बता रहे हैं, तो अभी बहू आई है कुछ दिन पहले, तो बहू आ गई। एक छत्तीसगढ़ का जिनका मैंने बताया, उनकी कहानी क्या थी कि उनके बच्चे को रोजगार नहीं मिल रहा था। उनका बच्चा बहुत अच्छा एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंटरव्यू दिया था, जॉब हो गया, सैलरी बहुत अच्छी है, कई डिजिट में। नाम किसी का नहीं बताऊंगा, किसी की प्राइवेसी हम नहीं बताना चाहते। तो उनको मिल गया। अब यहाँ पर जो हमने बताया कि एक और आया है, तो इन लोगों का, सभी लोगों का, एक लोगों के यहाँ संतान नहीं हो रही थी, उनकी संतान हो गई। आज 3 लोगों का न्यूज मिला हवन का। तो हवन की दिव्यता आप देख सकते हैं कि क्या होता है। एक लोगों का तो मैं बताऊं, अभी पिछले हफ्ते उन्होंने बताया गुरुजी तलाक की नौबत आ गई, हम लोग अब नहीं, अब अलग होने वाले, फाइल करने वाले केस। लगभग 6 महीने से उनकी वाइफ अलग रह रही थी और तलाक का हमने कहा नहीं, पहले हम ये पूजा करते हैं, फिर आप देखिए पति पत्नी में दोनों में सुलह हो गया, आज एक साथ रह रहे हैं। तो देखिए, यह चीज़ें होती हैं जो आपको आगे ले जाती हैं। हवन
हवन के लिए इसीलिए बार बार बताते हैं, कोई भी बाधा हो, संतान प्राप्ति, विवाह में या किसी का दाम्पत्य जीवन का बाधा, तो हवन जरूर कराइए। हवन से आपके घर में निरंतर एक दिव्यता आती है, नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है, युवा बच्चे बच्चियों को रोजगार मिलता है, दाम्पत्य जीवन में बाधा होता है तो वह सही होता है, या कोई दिक्कत है अगर शादी में विलंब हो रही तो वह भी आपके सही समय पे होता है और दिव्य हवन होता है। या तो उसके लिए आप इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए, क्योंकि आपका हम समय ले रहे हैं, तो वहां पर संपर्क करिए। डिटेल में हम आपको बताएंगे कैसे हवन होगा, क्या होगा। तो आप आइए बताते हैं आपको उपाय। जैसे आपने सब कुछ हमने बताया, क्या क्या लिया आपने ले लिया, तो घी का दीप लिया, पीला पुष्प लिया, पीले आसन पर खुद बैठे, पीला वस्त्र पहन लिया, एक लोटा जल ले लिया, धूप बत्ती जला लिया, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः एक माला जाप करना है मंत्र का, और साईं बाबा के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए, भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी के सम्मुख अर्पित करिए, क्योंकि आज का दिन भगवान विष्णु का दिन माना जाता है और भगवान विष्णु समस्त शुभ कार्यों के दाता हैं। तो इसलिए लक्ष्मी जी उनके श्री चरणों में बैठने वाली है माँ, तो लक्ष्मी जी का भी दिन माना जाता है। और गुरुवार है तो गुरु का दिन, साईं बाबा का। तो सभी के सम्मुख पीला पुष्प अर्पित करिए और थोड़ा पीला हल्दी ज़्यादा रख लीजिएगा, या उस हल्दी और थोड़ा सा पीला चंदन अगर हो, थोड़ा सा चावल डाल के, अक्षत डाल के, सभी देवताओं के श्री चरणों में चंदन लगा के वह चंदन लगा लीजिएगा। हम आपके स्क्रीन पर मंत्र दे दिए, ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः एक माला तुलसी की माला से जाप करना। अगर माले से जाप कर रहे हैं, कर माले से कर रहे हैं, कोई बात नहीं। अगर लिख करके 108 गिनती लिख लीजिए। अगर आपके पास माला नहीं है, कर माले से अगर आप नहीं कर पा रहे हैं, भूल जा रहे हैं, तो कर माले से आप जब करते हैं ना, तो उसमें तरीका है कैसे करना है। कर माला भी कभी कभी नहीं कर पाते हैं लोग, तो आप 108 गिनती लिख लीजिए, उसी से आप माला जाप कर लीजिए। ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करना है एक माला, और उसके बाद घी का दीप और इससे आरती करिए। यहाँ पर जो हल्दी आपने लिया, सभी देवताओं के श्री चरणों में थोड़ी थोड़ी हल्दी चढ़ा दीजिए। इस हल्दी को रख लेंगे। जिनके शादियों में विलंब हो रहा है वो क्या करेंगे, अब ध्यान दीजिए, चाहे वह बच्चे हो चाहे बच्ची हो, जिसकी शादी में विलंब हो रहा है वो क्या करें, एक बाल्टी में जब वो नहाने जाएं, डेली एक चुटकी हल्दी डालें और उसी से नहा लें। जी अब यहाँ बता दें, जिनकी कुंडली में बृहस्पति ग्रह नीच का हो, गुरु चांडाल योग बन गया हो, वह भी यह उपाय कर सकते हैं। इससे आपका गुरु ग्रह उन्नत होगा, कंपटीशन के क्षेत्र में आपको सफलता देगा। शादी विवाह विलंब हो रही तो उसमें आपको तरक्की, मतलब अच्छे से शादी विवाह हो जाएगी, जल्दी होगी, अच्छा योग बर मिलेगा। और जिनके दाम्पत्य जीवन में बाधा चली उनको भी यह तरक्की देगा, उनका भी जो है सफलता से उनका दाम्पत्य जीवन अच्छा होगा। तो यहाँ पर एक चुटकी वह हल्दी डाल के नहाना रहेगा। और गुड़ और चना और केले का भोग लगाइए, गुड़ चना केले का भोग लगाइए। अब यहाँ पर करना क्या है कि जिनकी शादियों में विलंब हो रही है उन्हीं के लिए बता रहे हैं, तो उनको इसको क्या करना है, कुछ गरीबों में बांटिए, परिवार में बांट दीजिए। अब जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चली वो क्या करें, ये क्या करें कि आज के दिन कुछ पीले वस्त्र और सुहाग की वस्तुएं पति पत्नी दोनों भगवान विष्णु के श्री चरणों में और माँ वैभव लक्ष्मी साईं बाबा के श्री चरणों में चढ़ा के किसी गरीब ब्राह्मण को, उसके पति पत्नी को या किसी मंदिर के पुजारी के को जो है सुहाग की वस्त्र दान कर दें। इस वस्त्र को दान करने से आपके जीवन में निरंतर प्यार बढ़ेगा, समृद्धि बढ़ेगी, धन पुत्र लक्ष्मी यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा सब प्राप्त होगा। तो जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, अब यहाँ पर आते हैं जिनके संतान नहीं प्राप्ति हो रही वो क्या करें। जिनके संतान नहीं प्राप्ति हो रही ध्यान से सुने, यज्ञ के बारे में तो मैंने बताया है, हवन से बड़ा तो काट कोई नहीं है, हवन सबसे एक नंबर तो हवन है। लेकिन यहाँ पर उपाय में अब ध्यान दीजिएगा, इस उपाय को भी करिए और हवन भी उसके लिए संपर्क इंस्टाग्राम पर करना है। तो यहाँ पर उपाय क्या करिए, जिनको संतान की प्राप्ति, भगवान विष्णु और माँ वैभव लक्ष्मी और साईं बाबा के सम्मुख इसी मंत्र का ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः और साईं बाबा का 11 वचन का जाप करिए, और इसमें गुड़ चना और केले का भोग लगाकर किसी गाय को 7 बृहस्पतिवार खिलाइएगा। आपका सूना गोद, संतान प्राप्ति होगी, आपका सूना गोद भरेगा, आपके घर में किलकारियां गूंजेंगी, साईं बाबा की साक्षात कृपा बनेगी। तो यह उपाय करिएगा। अब जिनके घर में, जिनके रोजगार में दिक्कत चल रही क्या करें,
जिनके रोजगार में दिक्कत चल रही है, वह इसी हल्दी से, जो हल्दी चढ़ा रहे हैं बाबा को, इस हल्दी को भगवान विष्णु के और माँ वैभव लक्ष्मी को चंदन लगाने के बाद वो हल्दी ले लें और अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बना दें। इससे धन लक्ष्मी की निरंतर वृद्धि होगी। उनके रोजगार में अगर घाटा लग रहा है तो वो अपनी दुकान के मुख्य दरवाजे पर शुभ लाभ लिखा करके और स्वास्तिक का निशान बना दे। स्वास्तिक का निशान बनाने से आपके घर में धन लक्ष्मी ढूंढते हुए आपका घर आएंगी और आपके घर में निरंतर प्रगति, क्योंकि यह हल्दी जब भगवान विष्णु को 7 बृहस्पतिवार पूजा करिए और इस हल्दी से फिर ले जा करके अपनी दुकान पर या अपने घर के मुख्य दरवाजे पर स्वास्तिक का निशान बनाइए और फिर देखिएगा कैसे निरंतर वृद्धि होती है। जिन बच्चे बच्चियों को रोजगार में सफलताएं नहीं मिल पा रही, क्या करें, वह बृहस्पतिवार को गुड़ चने का भोग लगाकर भगवान विष्णु की आरती करके और माँ वैभव लक्ष्मी की आरती करके कुछ गरीबों को दान दक्षिणा करें। 7 गुरुवार जो भी समर्थ हो वह दान दक्षिणा करें। फिर देखिएगा कैसे निरंतर उन्नति होती है, प्रगति होती है। तो आप सभी लोगों को मैं एक चीज़ फिर बोलना चाहूँगा कि हवन के लिए जब भी संपर्क करना हो तो इंस्टाग्राम पर संपर्क करिएगा, उसका लिंक हम देते हैं और वहाँ पर आप आइए। वहाँ पर हमारे लायक जो है वह हम आपको गाइड भी करेंगे, बताएंगे भी, और हवन का अगर संकल्प देना चाहेंगे तो संकल्प भी हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पर और कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो विचारधारा हम लेकर चल रहे हैं उसमें आपका आशीर्वाद निरंतर आवश्यक है। चैनल को सब्सक्राइब करके आशीर्वाद दीजिए, जुड़िए और उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।